कवानीन को मजाक बना लिया है। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की बढ़ती खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रवां साल 64 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने भी कर डाले। रवां साल ट्रैफिक चालान की तादाद 27 लाख से तजावुज कर चुकी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा और रवां साल 64 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने कराची के वासियों को किए गए ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पर, और 27 लाख से जायद चालान हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने कराची के वासियों को किए हैं। साल 2020 के निस्बत साल 2021 में 3,37,000 से जायद जो हैं वो जुर्माने किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के निस्बत शहरियों से जुर्माने में 8 करोड़ 12 लाख से जायद वसूल किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बग़ैर हेलमेट पहनने पर भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा और जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई हैं। गुज़िश्ता साल कम जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान किए गए थे, लेकिन इस साल रवां साल जो है वो ज़्यादा चालान देखने में आ रहे हैं। बग़ैर हेलमेट पहनने पर, फैंसी नंबर प्लेट हो या काले शीशे हो, उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। रवां साल कम उम्री गाड़ी चलाने पर 36,000 से ज़ायद चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक नो पार्किंग पर 37,000 जबकि रंगीन शीशों पर 16,000 के करीब गाड़ी मालकान के चालान किए गए हैं और साथ ही साथ फैंसी नंबर प्लेट पर 22,000, इजाफी सीटों पर 14,000 चालान करके कराची के वासियों पर 27 लाख से ज़ायद चालान किए गए हैं और उनकी मद में 64 करोड़ रुपये मालियत के टैक्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने वसूल किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी नारा रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहना रही है। वादे किसने किए, लेकिन अगर वादों को वफा कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। ये वही KMC है जो माजी में जिसके बारे में कहा जाता था इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। वही KMC, वही आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वही इंतजामिया आज आपको चेहरे तब्दील होने के बाद काम करते हुए नजर आ रही है, लोगों को रिलीफ फराहम करते हुए नजर आ रही है। एक और बहुत बड़ा मेगा मंसूबा जो कि मैं समझता हूँ कुरंगी की आवाम के लिए और हमारी जो सनतें यहाँ पर हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो EBM कॉजवे पे सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ब्रिज बनाने जा रही है, उससे जो बार बार मकीनों को तकलीफ होती थी, उसका वंस एंड फॉर ऑल हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोरंगी की आवाम को देने चाह रही है। माहौलियात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रोड मैप शेयर न करने पर सिंध हुकूमत विफाक से नाराज। सूबाई हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त विफाक को इरसाल कर दिया है। सूबाई वज़ीर माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की इस्माइल राहू की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर अमीन असलम के नाम लिखे ख़त में शिकवा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्लाइमेट चेंज में वज़ीर आज़म रोड मैप और दस्तावेजात पेश करेंगे, लेकिन इन्हें सूबों के साथ शेयर किया है और ना ही सूबों से तजावीज़ ली गई हैं। आज नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली में गिरा कदर खदमात के एवज़ आपको मादरे जमहूरियत के खिताब से नवाजा गया। भुट्टो 1929 में ईरान में पैदा हुई। उनके आबा अजदाद पाकिस्तान के कयाम से कबल कराची हिजरत कर गए थे, जहां 1951 में उनकी शादी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई। जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माजूल किया तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरपर्सन बनकर क़यादत संभाली। वो 4 मरतबा रुकने कौमी असम्बली बनी, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में सीनियर वजीर भी रही। 1996 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद बेगम नुसरत भुट्टो अलील हो गयी। 23 अक्टूबर को वो तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गयीं और गढ़ी खुदा बख्श में अपने शौहर के पहलू में आसूदा खाक हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क के आला शहरी एजाज, निशान इम्तियाज और मादर जमहूरियत के खिताब से नवाजा। लियारी में बल्दियाती मसाइल ने शहरियों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कें टूट फूट का शिकार है, तरक्याती काम भी अधूरे पड़े हैं।
अटारी में मामा होटल से नियाजी चौक का रास्ता कई साल से खराब है। एक जानिब की तो सड़क बना दी गई, लेकिन दूसरी जानिब की सड़क खोद कर छोड़ दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती काम सियासी चपकलिश की नजर होकर अधूरा पड़ा है। आधा रोड आधी साइड बन गई, जब ये रोड बना तो आगे वालों ने बोला कि भाई हमारा पानी का काम बाकी है, इस रोड को नहीं बनाने दिया उन्होंने। अब 5 साल हो गए इसके, ठेकेदार को पैसे भी मिल गए होंगे, लेकिन अभी तक जो है ना सिंगल रोड चल रहा है। और शाम के टाइम पे ये हमारीपुर रोड जाम होता है तो सारी ट्रैफिक इस रोड पे आती है। अब इसके जो है ना कोई सारे हाल नहीं है। शाम के वक्त जब माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है तो मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ी वाले इस सड़क का रुख करते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। बारिश के पानी में ये वो बहुत तकलीफ होती है, इतना पानी और इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कच्चा है ना वो, समझे ना। देखो ये यहाँ से सब ये पत्थर ये वो ले लेके ना पानी सब उसके ऊपर डाला तो पानी सही हुआ। इस बारिश में तो बड़ी तकलीफ हुई थी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा मुताल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने वजूबात की वसूली के लिए लियारी, औरंगी टाउन और मूसा कॉलोनी में सारिफिन की सहूलियात के लिए कैंप्स लगा लिए हैं, जहां नादहिंदगान के बिलों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक इन तीनों कैंपों पर मजमूई तौर पर 870 से ज़ायद सारिफिन को सहूलत फराहम की गई है। सस्ते मीटर देने के अलावा कैंप में नए कनेक्शन भी फराहम किए गए हैं। महंगाई से पिसती अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कीमतों में कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए तक महंगी। चीनी की फी किलो एक्समिल रेट 108 रुपए 50 पैसे और होल सेल में 110 रुपए तक हो गई है। कीमत में इजाफे के सबब चीनी रिटेल में 120 से 125 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। चेयरमैन होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि टीसीपी के जरिए यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराम की जा रही है। इसे रोकने के अमल और होल सेलर डीलर्स को फराम करके चीनी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर को जो माल दिया जा रहा है टीसीपी के थ्रू, उसको यूटिलिटी को फराम ना किया जाए। 1.5 लाख टन आ चुका है और 1.5 लाख टन मजीद बाकी है, उसको होलसेल में फराम कर दिया जाए। होलसेलर डीलर्स उनको दिया जाए, वो 90 रुपए में लेंगे तो 92 रुपए में बेचेंगे, ताकि रिटेल में मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह ये चीनी पहुंच जाएगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया हुआ है। चीनी महंगी होने से मजबूरन इस्तेमाल कम कर देंगे। महंगाई तो सारे दुनिया में है, मगर इतना तो नहीं है जितना इधर दुकानदारों ने किया है। भाईजान चीनी तो वैसे बहुत महंगी मिल रही है। कुछ हम कहते हैं हुकूमत इमरान खान की ऐसी है, ये दुकानदार होते हैं, हर आदमी अपनी मनमानी करता है। हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दामात से ही चीनी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों को काबू करके आवाम को महंगाई से लगने वाले दुखों का अजाला किया जा सकता है। चीनी तो हुई महंगी, अब दूसरी जानिब है शहरियों के लिए अच्छी खबर, गरीब आवाम को अब रोटी कम दामों में मिलेगी। जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की 100 किलो की फी बोरी 4,845 रुपए के हिसाब से जारी करने के सम्राट आने लगे। शहर में आटा सस्ता। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे का 10 किलो का थैला एक्समिल रेट 540 रुपए कीमत पर फराहम करना शुरू कर दिया है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। जी पहले तकरीबन 700 का हो गया था, अभी माशाल्लाह 540 रुपए में मिल रहा है। सही है, फ्लोर मिल वाले सही दे रहे हैं। वैसे पहले 690 रुपए का थैला हम ले रहे थे, अभी 540 मिल रहा है। बहुत शुक्र है, गवर्नमेंट का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं हम, और गवर्नमेंट से ने बड़ा अच्छा काम किया। ये पहले था 565 रुपए, अभी 540 रुपए हो गया, अभी सस्ता हो गया गरीबी के लिए। शहर में फाइन और 2.5 नंबर आटा फी किलो 5 रुपए सस्ता होने के बाद 65 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो का थैला 700 रुपए से कम होकर 650 रुपए पर आ गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई से निजात के लिए इस तरह के मजीद इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर इकरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। डीजी रेंजर सिंध ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान खुसूसन तलबा हमारा कीमती असासा हैं। नौजवान अमली मैदान में आगे बढ़कर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें, ताकि कायदे आज़म का तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात के सदेबाब के लिए हम मुस्तकिल कोशा हैं।
महकमे तालीम के इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में 15 हाई स्कूल तैयार कर लिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रोजेक्ट में 38 हाई स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिनमें तलबा के लिए कैंटीन, पीने का साफ पानी, वॉशरूम, IT लैब और प्ले ग्राउंड जैसी तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आला हाउस में मुनक़िदा नात-ख़्वानी में मुल्क के नामवर नात-ख़्वानों ने आक़ाए नामनात ख़ातिमुल अन्बियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए हैं। जबकि नात-ख़्वानी का एहतमाम मुशीर वज़ीर-ए-आला फ़याज़ भट्ट की जानिब से किया गया था। वज़ीर-ए-आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में मुनक़िदा नात-ख़्वानी में मुमताज़ नात-ख़्वान सदीक़ इस्माइल, इमरान शेख ख़तारी, गुलाम शब्बीर यूसुफ़ी, हसन शब्बीर यूसुफ़ी, हसन बिन खुर्शीद, मोहम्मद कामरान कादरी और रेहान कादरी ने कलाम पेश किया। तकरीब में बहरीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान और कतर के कौंसल जनरल और डिप्टी हाई कमिश्नर्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। GDC की जानिब से बैनुल मज़हब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के उलमा शिरकत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस साल 2021 की जो बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में चिरागा हैं, उसमें भी हमें तकरीबन 3 से 4 लाख आशिकान मुस्तफ़ा की आमद मुतवक्के है। वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर जो है नूरुल हक क़ादरी साहब, वो कराची पहुँच चुके हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। उसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सूबाई वज़ीर हैं। उसके अलावा गवर्नर सिंध की आमद मुतवक्के है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में उनका फ़ाइनल हो जाएगा। उसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। और बेतहाशा मैं समझता हूँ इस कराची की कौमी, सियासी, समाजी शख्सियात हैं। सिद्दीक़ इस्माइल साहब हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है, नात ख़ां हैं, हसन खुर्शीद साहब हैं, अहमद रज़ा कादरी साहब हैं। उसके अलावा शाहिद बिल्तिस्तानी साहब हैं। बहुत बड़े नाम हैं। मुस्लिम लीग नून में सियासी और समाजी शख्सियत कादिर बख्श की शमूलियत की तकरीब से दीगर शुरा खिताब करें कि उनके आने से जो देही इलाके हैं इंशाअल्लाह ये मजबूत होगा और ये मुस्लिम लीग का ये किला बनेगा। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। भाई ये थे जनाब फिरोज खान, सदर जिला मलीर। अब मैं दावत किताब देने जा रहा हूं कोहिस्तान के मशहूर शख्सियत जो शेर कोहिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। मैं दावत किताब देने जा रहा हूं MNA अल्दास कोहिस्तानी। आपकी जोरदार तालियों की गूंज में स्टेज पे विराजमान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब, मुस्लिम लीग नून सिंध के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरी बाकी सिंध की क़यादत और मैं मलीर PTI के सीनियर रहनुमा और मलीर कोहिस्तान सिंध की शख्सियत जनाब कादिर बख्श कलमती को मुस्लिम लीग नून की फैमिली में, पार्टी में और इस मुश्किल वक्त में शमूलियत पे मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्योंकि ये जो दौर है, वक्त गुजर जाता है। मैं समझता हूँ कि जो फिरौनियत की हुकूमत थी, जो मुशर्रफ की बाकियत बैठी हुई है, उनके दिन गिने जा चुके हैं। आज मलीर से इमरान खान को कादिर बख्श कलमती ने पैगाम दे दिया है कि गो इमरान। और अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम ने उसको मुस्तरद जिस तरह किया है। एहसन इकबाल साहब, कलमती साहब ने कहा, यह सच है कि 2013 में मलीर से मुस्लिम लीग नून का रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुआ। मलीर के अवाम ने नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग को वोट दिया और 2018 में 50,000 से ज्यादा वोट मुस्लिम लीग के MNAs को यहां मिला। यहां मलीर की अवाम, जहां पानी नहीं है, जहां सेहत नहीं है, जहां पसमानगी है, वहां इनकी जमीन तंग की गई है। माफियाज ने एक एक इंच कीमती है। उसकी वजह ये जो M9 मोटरवे है, जो नवाज शरीफ ने आपने बनाया था,
ये जमीन सोना हो गई है और यहाँ के हुक्मरानों और माफियाज ने पूरे पाकिस्तान की माफियाज की मलिक की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से फैज मोहम्मद गफूर की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, हमारे कोहिस्तान को कब्जा किया जा रहा है। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार वकला की जानिब से कभी नाश्ता, कभी टी पार्टी तो कभी मुफ्त शरबत का एहतमाम किया जा रहा है। बार के इंतखाबात की मुहिम ने अदालत की रौनकों में चार चांद लगा दिए। वोटर्स को मुतवज्जह करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कभी टी पार्टी, कभी नाश्ता तो कभी शरबत का एहतमाम करना मामूल बन गया। वकला कहते हैं इंतखाबात होने तक ये मेला सजा रहता है। इलेक्शन का सीजन आता है नवंबर दिसंबर, तो फिर यहाँ पे जितने भी दोस्त वकील हैं जो मुख्तलिफ केसेस में बिजी होते हैं, फिर सारे एक साथ मिलते हैं। हम इशफाक गिलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप से इशफाक गिलाल है, पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। कभी डिनर पार्टी अरेंज करते हैं, कभी चाय पिलाते हैं, कभी नाश्ता करवाते हैं। ये तो एक ट्रेडिशन ऑफ कराची बार एसोसिएशन है। कराची बार के इंतखाबात दिसंबर में मुतवक्के हैं, जहां कमोबेश 15,000 के करीब वकला अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमताज जमाली, सिटी 21। वकला का कहना है कि लापता अफराद की फौरी बाजियाबी के लिए वकला और अदालतों समेत सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। इंसानी हकूक की तंजीम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से सिटी कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक मुशावरती सेमिनार मुनक्किद किया गया। लवाहिकीन और इंसानी हकूक के रहनुमाओं समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेनेटर शहादत अवान, सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने शिरकत की। सीनियर वकील सलाहुद्दीन गंडापुर ने कहा कि लापता अफराद का संगीन मामला है, वकला को भी इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। हम सारे वकील आपके साथ हैं, हम सारे वकील आपके साथ चलेंगे, चाहे हम मिसिंग हो जाएं या हमें गोली लग जाए। हमें उन्होंने आजमाया है 2007 से और यकीनन ये कामयाबी हमें होगी और हर तहरीक में कुर्बानी देनी पड़ती है, उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। की अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का ये फोरम तमाम वकला ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अदालतें इसको इम्प्लीमेंट करें और जितने लोग हैं, जिस तरीके से जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब ने किसी एक शख्स को बरामद करवाया था, इनके तमाम लवाहिकीन को उसी तरीके से अदालतें बरामद करवाएं। लवाहिकीन ने चीफ जस्टिस और वजीर आज़म समेत आला हुक्काम से मुतालबा किया कि लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाया जाए। अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। हम बहनें बहुत परेशान हैं। हमने सिंध के शहरों में, छोटे बड़ों में बहुत एहतजाज किया है और हमारी अम्मी जो है बहुत परेशान है, वो बीमार है। खुदारा हमारी बहनों, हम बहनों का एहसास करो। आपका साथ और हमारा साथ और इनका साथ एक साथ होके हम लोग ने सब ये जंग लड़नी है और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब हम सब आज़ाद हो करके रहेंगे हमारे अपने प्यारों को। पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्फ्रेंस में लापता अफराद के लवाहिकीन ने अपने प्यारों के लिए बैनर्स उठा रखे थे। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 757 पॉइंट्स इजाफे से 45,500 की सतह बहाल हो गए। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 68 अरब रुपए का फायदा हुआ। रवां हफ्ते 100 इंडेक्स में 757 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1.70% इजाफे से 45,578 की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 44 अरब 37 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 19 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 68 अरब रुपए का फायदा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,794 अरब रुपए से बढ़कर 7,863 अरब रुपए हो गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 3 अरब डॉलर से जायद के ग्लोबल बॉन्ड्स जारी करेगा। रवां माली साल में पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, सुकूक और ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके मालियाती कमी को पूरा किया जाएगा। अगस्त के 1 अरब 47 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले सितंबर में करंट अकाउंट खसारा घटकर 1 अरब 11 करोड़ डॉलर्स रह गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर भी फोकस रहा। रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में कमी का रुझान बरकरार रहा। ऑल पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट 25 अक्टूबर से कराची में शुरू होगा। दिफाई चैंपियन सज्जाद शाह समेत 1200 बॉलर्स एक्शन में नजर आएंगे। ऑल पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट के मैचेस 25 से 30 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।
टूर्नामेंट डायरेक्टर OPTPF के सीनियर नायब सदर ख्वाजा अहमद मुस्तकीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिफाई चैंपियन सज्जाद शाह समेत टॉप रैंकिंग प्लेयर समेत पूरे पाकिस्तान से 1200 बॉलर्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट कैटेगरी है उसमें 1000 स्टूडेंट्स आर कमिंग और फ्रॉम 100 स्कूल्स। ईच स्कूल इज़ हैविंग 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इसरार था कि जी आप हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन का चांस दें, मगर हमारे पास ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम इससे ज़्यादा कैटर कर नहीं सकते थे स्टूडेंट्स। 5 कैटेगरी पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में सिंगल्स, एमेचर्स, स्टूडेंट्स, डेफ और मीडिया कैटेगरी शामिल हैं। टूर्नामेंट में बड़े स्कूल्स के बच्चों के साथ लियारी, मलीर, औरंगी टाउन और कुरंगी समेत दीगर इलाकों के स्कूल्स भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के हर कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए कैश अवार्ड दिए जाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।